हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेबिच रीडिंग्स। आज की रीडिंग है आपकी वीकली रीडिंग आपके सन साइंस के हिसाब से। और सन साइंस डिवाइडेड है 4 ग्रुप्स के अंदर। आप लोगों को अगर ये कन्फ्यूजन है कि आप कौन से सन साइंस आप किस हिसाब से अपनी वीडियो देखें, अपना हॉरोस्कोप देखें, तो आप किसी भी साइन पर, जिस भी साइन से आप कनेक्ट होते हैं, आपका मून साइन, सन साइन या आपका नेम साइन, इन तीनों में से जो भी साइन से आप कनेक्ट होते हैं ना, किसी भी इन तीन में से किसी के भी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जिस भी साइन से आप कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर मैं सन साइंस को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड कर रही हूँ करते हैं। सो एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और आपके वीक में देखेंगे कि वीकली गाइडेंस और मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। ओके, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में अपने क्वेश्चंस ज़रूर टाइप करेगा। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में वीडियो को देखते वक्त आ रहा है, कोई भी एनर्जी आपको कुछ क्यूरोसिटी आपके अंदर लेकर के आ रही है, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कॉमेंट्स एंड आई विल श्योरली मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लेट्स सी कि कमिंग वीक के अंदर आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हों आप सिर्फ वही रखिएगा। वाओ, बाकी सबको आप जाने दे सकते हैं। दिस इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कमिंग वीक के अंदर आप लोग, एक तो मेरे को फियरफुल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। यू नो, यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग एंड यू आर अननोन अबाउट इट। मतलब आपको पता नहीं है कि वो पाथ आपको कहाँ लेकर के जाएगा। बट इन जनरल आई सी यू हैविंग अ वेरी फियरलेस स्पिरिट इन द कमिंग वीक। एंड आई ऑल्सो सी कि अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई ट्रबल आई है, सो कमिंग वीक के अंदर आप उससे कम्प्लीटली रिकवर कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं भी गाइस जो आप होल्ड ऑन करके अपने फियर की वजह से आप होल्ड ऑन करके अभी तक बैठे हैं। इवेंचुअली वो चीज़, वो चेंज आपको अपनी लाइफ में करना पड़ेगा। और आप शायद किसी नई एनर्जी से या कोई पाथ लेने से या आगे मूव ऑन करने से डर रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि आगे आपके लिए उसमें क्या है। बट जहाँ से मैं देख रही हूँ, अगर आप उस एनर्जी को, उस चेंज को अपनी लाइफ में लेकर के आएंगे, जो भी फियर अगर आपके अंदर है, तो कमिंग वीक में यू आर लेटिंग गो ऑफ दैट फियर एंड यू आर लेटिंग थिंग्स हैपन इन योर लाइफ एंड यू आर रेडी टू मूव ऑन। सो आई फील दैट with the fool card in the beginning you have a very very free spirit energy. Okay, and the fool is showing me here, for some of you there could be completely new beginning. हो सकता है आपके जॉब पर आपको कुछ ऐसा करने को मिले जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन स्टिल यू आर टेकिंग इट अप क्योंकि यू नो यू आर एक्साइटेड अबाउट इट। सो इन जनरल आप लोग एक्साइटेड काफ़ी फील कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। एंड विद द फुल एनर्जी आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोग, यू नो, मे बी आपको कोई कुछ कह रहा है, आपको कोई कुछ गाइड कर रहा है, बट उनकी बात आप नहीं सुन रहे हैं। ऑल्सो सम ऑफ यू कुड बी ट्रैवलिंग, देयर कुड बी समथिंग अनएक्सपेक्टेड दैट इज़ कमिंग टू यू इन द कमिंग वीक। मतलब कोई कुछ ऐसा एक्साइटिंग थिंग है जो आपके अंदर ना क्यूरोसिटी जगाएगा। और ये 5 जो है, मे बी इसके अंदर आपको सिर्फ भरोसा रखने की ज़रूरत है। तो कमिंग वीक के अंदर अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसके बारे में आपको नहीं पता, या आपको लग रहा है कि मैं तो यू नो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, और मैं कैसे ये करूँगा, या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा जैसे आपने सोचा नहीं था, तो उसके अंदर आपको कमिंग वीक में सिर्फ फेथ की ज़रूरत है। और जो मैं लेते हुए देख भी रही हूँ, बट आप में से कुछ लोग हैं जो मिड वीक के अंदर ना किसी चेंज को एक्सेप्ट अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे। यू नॉट लेटिंग गो ऑफ समथिंग, बट इफ़ यू टेक द लीप ऑफ फेथ, डेफिनेटली आई सी यू ग्रोइंग। ओके, सो बाय द एंड ऑफ द वीक मैं काफ़ी पॉजिटिविटी आती हुई आपके पास देख रही हूँ। एंड ओवरऑल मुझे आपकी वीक की एनर्जी बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव लग रही है। आप खुद ही चीज़ों को डीले कर रहे हो जानबूझ के कि अभी नहीं, कल, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद देखते हैं, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद देखते हैं। कोई अगर आप ये चेंज लेकर के आएंगे ना, यू हैविंग सम फियर ऑफ अ चेंज हियर। ये एनर्जी आप अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ दिस टावर कार्ड आई फील कि आप लोग डर रहे हैं। आप लोग डर रहे हैं कि अगर ये पेन या कुछ भी है, हार्ट अटैक है, हो सकता है कि कुछ लोगों से आपको अपना कनेक्शन कट करना पड़े और इसलिए आप झिझक रहे हो। इट्स योर टाइम टू turn to some challenge and to face it, and I think in the coming week you are ready for it also. Okay,
सी वट एवर हैज़ गॉन और वट एवर इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, उस पर काम करने का कोई फ़ायदा है नहीं। मैं आपको ये गाइडेंस यहाँ पर देख रही हूँ कार्ड्स को देखते हुए। मे बी आप लोग ना कुछ पुरानी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कंसिस्टेंटली एक ही तरह एक काम कर रहे हो जिसमें आपको लगे कि आज नहीं तो कल मुझे सक्सेस मिलेगी, बट कमिंग वीक के अंदर देर इज़ समथिंग न्यू फॉर यू, समथिंग वे यू कैन बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। ओके, अगर कुछ आपकी चीज़ें लाइफ में ख़त्म हुई हैं, कुछ भी सिचुएशन आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ है ना, इसका बिकॉज इट हैड टू हैपन, यू नो, आपकी लाइफ में वो चीज़ होनी थी, देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट। सो आपको लेट गो करने की ज़रूरत। सो मिड वीक में मैं देख रही हूँ कि आपने किसी चीज़ पे आप रिलाई कर रहे थे और यू नो इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, या फिर हो सकता है आपको खुद ऐसा लगे कि ये चीज़ that it's not working for me, but still you are trying to hold on to it, you know। आपके आसपास कुछ तो मैं क्राइसिस देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ मिडवीक के अंदर आप काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, कि यू आर स्ट्रगलिंग। इट कुड बी एनीथिंग, आपके वर्क पे कुछ हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ हो सकता है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ मच रिलायबल। ओके, इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू एनी वे, इट हैज़ टू गो, यू हैव टू लेट इट गो फ्रॉम योर लाइफ। चाहे कोई एनर्जी हो सकती है, आपके थॉट्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ थोड़े डिप्रेसिव आप हो जाएं इस चीज़ को लेकर के, बट something is not working for you and you will realize this in the coming week. You have to let it go, okay? Because I see new beginning coming for some of you in the coming week, okay? But you are resisting the change। यहाँ पे आपको इनिशियली लगेगा कि हाँ कुछ नया मुझे अपनी लाइफ में बहुत एक्साइटिंग सा कुछ है, बट आप अपने कुछ चीज़ों को नहीं जाने दे रहे। वो चेंज आपको बनाना पड़ेगा कमिंग वीक के अंदर। एंड देन आई सी यू हैव अ समथिंग पॉजिटिव कमिंग टू यू। फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं आप में से कुछ लोग, कोई ऐसी जॉब ढूंढ रहे हों जो आपके घर से दूर हो, आपको वो जॉब मिल जाए, तो मैं काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए देख रही हूँ कमिंग वीक में। बाय द एंड ऑफ द वीक आपको डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, यू आर कंप्लीटिंग समथिंग। ये वीक जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप लोगों के लिए सक्सेस, कंप्लीशन, अचीवमेंट का रहेगा और फुलफिलमेंट का रहेगा। एंड आई सी सम ऑफ यू आर ऑल्सो एम्बार्किंग ऑन एन एक्साइटिंग वेंचर और अ जर्नी वे यू डोंट नो, it's completely unknown to you, but you are going to go for it। you will get an opportunity probably, जिसमें आपको उस चीज़ को करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप बीच में कहीं ना कहीं फेयरफुल होते हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई एक ऐसा चेंज है, कोई नेसेसरी चेंज है जिसको आप ना टाले जा रहे हैं, और इवेंचुअली अगर आप इस वीक में नहीं कर रहे हैं ना, तो वो इवेंचुअली आपको आगे भी करना पड़ेगा। ये पता है, ये कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे आपके घर के अंदर आपने कुछ काम आप बार बार टाले जा रहे हैं, नहीं कल करा लें, कल करा लेंगे। कुछ नेसेसरी चेंज है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको निकालनी है अपने घर से, बट यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ इट। ये भी हो सकता है कि कुछ पुरानी चीज़ों पे आप स्टक हो। अगर आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जी के अंदर हैं तो प्लीज़ इस गाइडेंस को लीजिएगा कि वो चेंज रहे कि नहीं नहीं अभी नहीं। हो सकता है किसी से बात करनी हो, किसी को कुछ बताना हो आपको, और आप टाले जा रहे हैं, या कोई कॉन्वर्सेशन इम्पॉर्टेंट है जो आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंज लेकर के आएगी, लेकिन आप उसे टाले जा रहे हैं, बट इवेंचुअली वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो मिड वीक के अंदर आप लोगों की एनर्जी अगर ऐसी आए तो मेक श्योर कि आप उस काम को कर लें इसी वीक के अंदर। ओके, जो भी चेंज है, हो सकता है आप थोड़ा चेंज डिप्रेसिव हो आपके लिए, लेकिन वो नेसेसरी है। ओके, एंड बाय द एंड ऑफ द वीक आई सी सम ऑफ यू आर फीलिंग बिलोंग्ड। आपके लिए कुछ नया काम आ रहा है, नए पाथ्स ओपन अप हो रहे हैं। हो सकता है आप लोग डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट सिटीज़ में ट्रैवल करें, या फिर वहाँ पर आपको सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटीज़, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। ओके, यहाँ पे जो मैं ट्रायल आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ ना, जो हार्ड यहाँ पे चैलेंज मैं देख रही हूँ, इसका जो भी लेसन है वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे अचीवमेंट के टूवर्ड्स लेकर के जा रहा है। ओके, एंड सम ऑफ यू आर एक्चुअली गोइंग टू फील वेरी प्राउड बाय द एंड ऑफ द वीक। अपनी जर्नी को देखते ना आप लोग, मुझे डेफिनेटली कुछ प्राउड फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड लक इज़ ऑन योर साइड। इस वीक में लक आपकी साइड पर है, आपको सिर्फ फेस रखनी है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है उनको आपको ग्रैब करना है। और कोई एक चैलेंज है जो मैं आपका कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही हूँ, स्पेशली वो लोग जिन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया था यूनिवर्सिटी के अंदर किसी कोर्स के लिए, वो आप क्लियर कर जाएंगे। कोई आपका ड्रीम है या फिर आपने अपना बिजनेस शुरू करना है, तो कमिंग वीक के अंदर उसमें आपको सक्सेस दिख सकती है। इवन वो लोग जिनको
शादी करनी थी, आप लोगों के लिए भी अच्छे कमिंग वीक के अंदर अच्छे स्टार्स रहेंगे टू एक्चुअली लुक फॉर प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स, ओके। एंड आई फील यू दैट यू गाइज आर बीइंग वेरी हैप्पी एंड यू फीलिंग वेरी अकम्प्लिश, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपने अचीव किया है by the end of this week. Some of you are actually celebrating something, you know. आपको बहुत ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया आपने अचीव कर ली है, कुछ तो आप सक्सेसफुल फील कर रहे हैं by the end of the week. हो सकता है फाइनेंशियल गेन्स हो या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ हो। अगर आपने लोन लिया है, आपका वो लोन पास हो सकता है कमिंग वीक के अंदर। और थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। और देख लेते हैं कमिंग वीक की आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, दिस इज़ ब्यूटिफुल. So there is something that you would be feeling about yourself. There is something that is going to bring you some sort of accomplish कि ये आप नहीं कर सकते थे बट फिर भी आप कर पाए. मैं यहाँ पर नंबर्स जो देख रही हूँ वो है 9, 7, 16 एंड 3 एंड 21. तो ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. एंड आई फील कि आप लोगों की एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपको लगेगा कि आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है, पोटेंशियल है, यू नो, जो आपने कभी अपने अंदर नहीं देखी. इतना ही आपको समझने की कोशिश करें आप कि क्यों हुआ जो हुआ. ये टावर कार्ड के साथ मैं देख रही हूँ कि आप कितना भी क्यों, कैसे या कब, जो भी ये चीज़ें आप सोच रहे हैं ना कमिंग वीक के अंदर, आपको कुछ नहीं पता लगने वाला है. ठीक है, कुछ चीज़ें आपको कभी पता नहीं लग सकती. ओके, आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है वो रीज़न होता है, लेकिन आपको थोड़े टाइम बाद जा कर के पता लगेगा. तो आपकी कमिंग वीक के अंदर एक अननोन सी एनर्जी रहेगी आपके आसपास. आप अनफेमिलियर सा फील करेंगे. कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों पे आपको कभी क्लैरिटी नहीं मिलती, कुछ चीज़ों का आपको कभी रीज़न समझ में नहीं आता. ओके, और आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे ना कमिंग वीक में ये सोचने की कि ये क्यों हो रहा है, क्यों मुझे करना पड़ रहा है, क्या वजह है इसकी, कैसे हो रहा है, ये कम्प्लीटली मिस्ट्री रहेगा. तो अपनी पोटेंशियल इस क्यों क्या के अंदर स्पेंड करने से अच्छा है कि आप एक नई तरफ देखें, क्योंकि आपके लिए जो वेट कर रहा है ना, वो मैं बहुत ब्यूटीफुल कोई चीज़ देख रही हूँ. आपने सोचा नहीं होगा, कुछ ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है. अभी आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें शेप नहीं हुई आपकी डेस्टिनी में. ठीक है, एंड यू डोंट नो कि ये नया पाथ, ये अनफेमिलियरिटी आपको कहाँ लेकर के जाएगी. ओके, क्योंकि ये रास्ता अभी आपका शेप हो रहा है. अभी यूनिवर्स जो है आपके पाथ को सेट कर रहा है. आप धीरे धीरे चल के ही, पैदा होते ही तो हम चलना नहीं शुरू कर सकते ना. सो कैसे वो चीज़ आपको मिलेगी और कब मिलेगी, किस तरीके से आप अचीव करेंगे, ये आप बस फेथ से आगे बढ़ते जाइए. धीरे धीरे करके आपको एग्जैक्टली वही चीज़ मिलेगी जो आपके लिए है. ओके, और आपको इसके लिए कोई सर्टेनिटी की ज़रूरत नहीं है. कुछ बहुत अच्छा है जो अभी आपको नहीं पता. ओके, कुछ समथिंग बियॉन्ड दैट यू कैन नो, बियॉन्ड दैट यू कैन परसीव, बट इट इज़ गोइंग टू टेक यू टू द एग्जैक्टली द राइट प्लेस जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा. सो कमिंग वीक में आपको फेथ रखने की ज़रूरत है. ओके, यू हैव टू हैव द अवेयरनेस कि हर चीज़ ना यूनिवर्स से ही गाइडेड है आपकी लाइफ के अंदर. एंड यू हैव टू स्टिक टू द पाथ वेयर यूनिवर्स इज़ लीडिंग यू. कमिंग वीक के अंदर कंट्रोल कुछ नहीं करना है आपको. ओके, पहले से आपको नहीं पता लग सकता कुछ. तो आप जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास ये आ रही है, मैं देख रही हूँ आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है कमिंग वीक में, आप बिना डरे उनको लीजिएगा. और आप देखिएगा कि धीरे धीरे जब आप उस पाथ पर चलते रहेंगे ना, आपको यू विल गेट समथिंग, यू विल गेट somewhere, you know, somewhere better than you were before. Okay, now let's see some messages from spirit guides for you. Pile number 1 people, Gemini, Libra, Aquarius, air signs, act as if. So coming week में आपको जो चाहिए, आप बस इस तरीके से अपने आप को मूव करिए कि हाँ, पता है मुझे पता है सब ठीक है. मुझे पता है कि मैं जिस लाइन पर अभी चल रहा हूँ, जिस पाथ पर अभी चल रहा हूँ या चल रही हूँ, वो पाथ मेरे लिए बिल्कुल सही है. आई नो व्हाट आई एम डूइंग. यू जस्ट हैव टू एक्ट लाइक इट. और कमिंग वीक के अंदर यू हैव टू बी प्रिपेयरिंग योर सेल्फ. जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उससे आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं गाइस. ओके, आपके आसपास की कंडीशंस कुछ मैं चेंज होते हुए देख रही हूँ और आपको अपने आप को उनके साथ क्रिएट करना है, उनके साथ आपको सिंक्रोनाइज होकर के चलना है. हो सकता है आप में से कुछ लोग कमिंग वीक में सेंसिटिव फील करें, क्योंकि
सामने वाले को समझने के लिए आपको कमिंग वीक के अंदर सेंसिटिविटी आपके पास होगी, ओके, और आप उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाएंगे। जो भी चेंज आपके एनवायरनमेंट के अंदर आ रहा है उसको आप अपने सेंसिटिव नेचर से ही अडॉप्ट कर सकते हैं, ओके। सो है यू हैव द कैमेलियन स्पिरिट वे यू नीड टू हैव कंप्लीट फेथ अपनी एबिलिटी के अंदर। तो जो भी नई चीज़ आपकी अननोन आपकी लाइफ में आ रही है, अगर आपको लग रहा है आप उसमें फिट इन नहीं हो पाएंगे, आपको सिर्फ फेथ रखने की ज़रूरत है कि आप फिट हो जाएंगे, आप अडेप्ट कर लेंगे। जो भी चेंज आ रहा है, जो भी एनवायरनमेंट आपका चेंज हो रहा है, घर चेंज कर रहे होंगे, हो सकता है कोई जॉब के अंदर चेंज हो रहा हो, नए लोगों के साथ काम करने को मिल रहा हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हो जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। औरों को देख करके कमिंग वीक में आपको चलना है। जो और लोग कर रहे हैं वही आप करिए, और आप बस आपको कमिंग वीक के अंदर यू हैव टू एक्ट एज इफ़ यू नो इट, ओके। एंड जो भी नई नेचुरल चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है उससे फेमिलियर होने के लिए यू विल हैव टू बी अ लिटिल बिट सेंसिटिव, ओके। सो योर लाइफ इज गोइंग टू ऑफर यू सम ग्रेट लेसन in the coming week. Gemini, Libra, Aquarius. Now let's see one more message for you coming week में, ठीक है, चलेगा मुझे। Wow, sooner or later you are definitely going to win. Definitely guys, कमिंग वीक में जो चेंजेस आपके लाइफ में आपको अडेप्ट करने हैं, या कुछ नई चीज़ है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी के टूवर्ड्स जा रहे हैं, ये पाथ आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छे जगह पे लेकर के जा रहा है, और लक आपके पास है कमिंग वीक के अंदर, और आप किसी सिचुएशन में विन करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। चाहे वो लोगों के साथ डीलिंग हो, चाहे वो कोई नई जगह पर अडेप्टेशन हो, चाहे वो किसी नई तरफ जाने की हो जिसके बारे में आपको नहीं पता। ट्रैवल स्ट्रॉन्ग आ रहा है, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं, गुड न्यूज़ आएगी, रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन कोई एक चेंज ऐसा आ रहा है जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं, प्लीज़ उसे अवॉइड मत करिए, नहीं तो आप स्टक रहेंगे उस सिचुएशन में। आपके पास ये जो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आ रही है वो आप रीप नहीं कर पाएंगे, ओके। एंड दिस इज़ अ श्योरिटी, द विनिंग कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड इज़ डेफिनेटली यू आर अचीविंग समथिंग। इफ़ यू डोंट सी द रिजल्ट इन द कमिंग वीक, you have to stay on that path, okay, that new thing, that new place, that new job, that new working condition, the new people that you're around with, okay, and you just have to faith। लेकिन कुछ ऐसा है जो पेनफुल है, आपको चेंज, वो चेंज आज इस बार ही नहीं लेके आएंगे तो आगे भी लेकर के आना पड़ेगा। सो इट इज़ बेटर दैट यू क्रिएट दैट चेंज इन योर एनवायरनमेंट एंड बी इन सिंक विद द यूनिवर्स। ऑलराइट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपका ये मैसेज था कमिंग वीक के लिए। ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में आप अपना सन साइन के साथ 111 टाइप करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू बीविच रीडिंग। जनरल रीडिंग है, देखते हैं वीकली मैसेजेस और गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आ रही है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने सनसाइन के साथ एनर्जी को क्लेम करने के लिए 111 ज़रूर टाइप करिएगा। तो कमिंग वीक के अंदर लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव होंगे, लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कमिंग वीक में आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर की एनर्जी के अंदर हैं। अपना टाइम या तो आप नेचर में स्पेंड करना चाह रहे हैं, वॉक ले रहे हैं, गार्डन्स के अंदर ट्रीज़ प्लांट कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, या फिर एनिमल्स के साथ अपना टाइम आप काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, बर्ड्स को फीड कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव की एनर्जी के अंदर जा रहे हैं। एंड आई सी यू फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट योर ओन लाइफ एंड योर पर्सनैलिटी। स्पेशली आप लोग अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। एंड आई सी मेजॉरिटी लोगों के लिए मैं यहाँ पर बहुत अच्छा अचीवमेंट और सक्सेस आती हुई देख रही हूँ, स्पेशली इन द टीम वर्क। तो आप टीम वर्क करके लोग आपके साथ कोऑपरेटिव हो रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कमिंग वीक के अंदर आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं रहेगी कि आप लोगों के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं या अपने ओपिनियंस लोगों पर थोप रहे हैं या फिर किसी आर्ग्यूमेंट के अंदर आप जा रहे हैं, क्योंकि कमिंग वीक के अंदर आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ केयर पर ध्यान दे रहे हैं, ओके। जेमिनी, सॉरी, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, आप लग्जरी को एम्ब्रेस कर रहे हैं कमिंग वीक में, ओके। और ये लग्जरी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, कोई नई चीज़ खरीद रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोग के पास आ रही है, आप लोग प्रोस्पेरस फील कर रहे हैं, अबंडेंस आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक के अंदर आप काफ़ी मैच्योरिटी से अपनी लाइफ को डील करेंगे, इंडिपेंडेंट फील करेंगे और काफ़ी फ्री आप लोग फील कर रहे हैं, ओके। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर जा रहे हों, अपना रिजीम खुद सेट कर रहे हों कमिंग वीक के अंदर, एंड यू आर फीलिंग वेरी कंट्रोल्ड।
about your life. I also see that you are pampering yourself and enjoying some luxurious time. हो सकता है किसी डेस्टिनेशन पर ऐसी जाने का प्लान करें कमिंग वीक के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस है या एक्सपेंसिव है. फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, या जिस भी कंट्री में आप हैं वहाँ पर आप किसी लग्जरियस सिटी में जा कर के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर आप खाना खा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ एंड यू आर शेयरिंग व्हाट यू हैव विद योर फैमिली. दैट देयर इज़ अ पर्सन, दिस कुड बी यू, हु आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, वेरी इंडिपेंडेंट, एंड हो सकता है कमिंग वीक में लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें आपकी ब्यूटी के लिए भी. ओके, एंड विद द वर्ल्ड कार्ड आई सी दैट यू आर डेफिनेटली ऑन अ वर्ज ऑफ सक्सेस. कमिंग वीक में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, स्पेशली मनी से रिलेटेड, जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं. आप काफ़ी अबंडेंट फील करेंगे मनी वाइज, काफ़ी स्टेबिलिटी आप फील करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. एंड आई फील दैट न्यू पाथ्स आर ओपनिंग अप फॉर यू इन द कमिंग वीक. ओके, यू आर गोइंग टू फील वेलकम्ड बाय द पीपल. लोग आपके आसपास बहुत कोऑपरेटिव हो रहे हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद अपने आप को ऐसे कैरी कर रहे हैं कि लोग ऑलरेडी आपकी बात को सुनेंगे, या फिर कोई अचीवमेंट आपके पास आ रही है, या कुछ आप ऐसा शुरू कर रहे हैं जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ओके, एंड यू आर फीलिंग प्राउड. कमिंग वीक के अंदर यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ बिकॉज ऑफ द सक्सेस दैट यू विल बी अचीविंग. वो न्यूज़ आपके पास कमिंग वीक में आ रही है, चाहे आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, चाहे आपका कोई प्रोजेक्ट हो जो आपको कंप्लीट करना था, या कोई नई जॉब हो जो आपको ज्वाइन करनी थी. डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज़ और ब्यूटीफुल सक्सेस मैं आपके पास आती हुई देख रही हूँ. यूनिवर्स हैज़ देयर लक ऑन योर साइड. तो कमिंग वीक में आप जो भी करना चाहेंगे वो अपॉर्चुनिटीज़ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाला है. ओके, चाहे गेटिंग मैरिड हो, हैविंग, यू कैन ऑल्सो think of planning a child, even buying something good for yourself. मतलब कुछ आपको सक्सेस फाइनेंशियली ऐसी दिखेगी, आपको लगेगा कि हाँ आज मेरे पास पैसा है तो चलो अब मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ जो आपको बहुत टाइम से ख़रीदनी थी. तो आई सी सम ऑफ़ यू गोइंग फॉर शॉपिंग, ऑल्सो इंडल्जिंग योर सेल्फ इन सेल्फ ग्रूमिंग. तो सैलॉन जा सकते हैं, स्पा जा सकते हैं, या कोई बहुत अच्छी डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं जहाँ पे आपको सेल्फ लव फील हो, आपका एनर्जी रिचार्ज हो. Okay, and with the world card I see that there is completion coming in your life. Something is definitely you are completing, and बहुत अच्छी सक्सेस आप लोगों के पास आ रही है. आपकी ना कुछ ऐसी सक्सेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहाँ पे लोग ना अब आपसे एग्री करेंगे. आपको जो करना है शायद अभी तक लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट कमिंग वीक में ऐसा कुछ होने वाला है. एक तो कॉम्प्रोमाइज़ मैं देख रही हूँ आपके ऑफिस में, घर के अंदर कुछ अगर स्ट्रगल चल रही थी फाइनेंसिस को लेकर के, या अदरवाइज़ वो मैं ख़त्म होते हुए देख रही हूँ और एग्रीमेंट्स आते हुए देख रही हूँ आपके पास. इन जनरल आपकी लाइफ के अंदर पीस और हार्मनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो यू आर फाइंडिंग सोल्यूशंस to what you want to do and how you want to move forward. Also you are gaining control, you are very focused in the coming week, और आपके आसपास competition नहीं है. तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने अचीव की है. ओके, और there is no I don't see anything that is negative for you. ओके, कोई ऐसा कंपटीशन या आपका एनवायरनमेंट जहाँ पे आप आगे बढ़ नहीं सकते, या आप सक्सेसफुल या ग्रो नहीं हो सकते. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ अगर आपका कोई ऐसा इवेंट था जहाँ पे आपने टिकट्स बुक किए थे, या कोई ऐसा मैच हो रहा था, आपका कोई प्लेफुल एनर्जी थी, ओके, कॉन्सर्ट था, शायद हो सकता है वो कैंसिल हो, लेकिन आपको उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके, या आप सोच रहे थे कि आप इस इवेंट में जाएंगे और वो इवेंट कैंसिल हो गया, तो आप थोड़े वहाँ उसकी वजह से डिसअपॉइंट हो सकते हैं. अगर कोई आर्ग्यूमेंट आपसे कर भी रहा है ना, तो जो ये सेल्फ केयर की एनर्जी है, आप उस इंसान को खुद ही अपने आप से दूर रखेंगे. भाई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, ठीक है, जो आपको सही लगे वो सही है, जो आपको गलत लगे वो गलत है. हम आपको नहीं समझाने वाले, क्योंकि हमारे लिए आज की डेट में हमारा मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर थिंग्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट. Aries, Leo, Sagittarius in the coming week for yourself. अगर इस रीडिंग की एनर्जी आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में अपना सन साइन लिख करके 111 ज़रूर टाइप करिएगा टू क्लेम दिस एनर्जी, एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल वीक अहेड फॉर श्योर. काफ़ी अच्छा पीसफुल, हार्मोनियस और स्टेबिलिटी वाला वीक मैं देख रही हूँ. कुछ आप लोग डेफिनेटली अचीव कर रहे हैं. हो सकता है अगर आपने मूव किया हो, मूव करना हो कहीं बाहर किसी कंट्री में, कोर्स लिया हो, तो उससे रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन या उस कोर्स के अंदर आपका एडमिशन होता हुआ मैं देख रही हूँ. अगर आप मूव अदरवाइज़ करने वाले थे या ट्रैवल करने वाले थे तो वो भी आप कर पाएंगे इन द coming week. The Rose's Kiss, this is beautiful.
अच्छा, मैं आपके पास कमिंग वीक में प्रपोज़ल आता हुआ देख रही हूँ, या फिर आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपको आस्क आउट कर रहे हैं कॉफ़ी के लिए, ओके, एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग प्लेजर्स। सो कुछ डीप इमोशनल सेटिस्फैक्शन मैं आपके कमिंग वीक में आता हुआ देख रही हूँ। यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ इन द कमिंग वीक, और आपके डिज़ायर्स जो है ना, वो लोग आपके फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बताई या लोग नहीं समझ रहे थे, तो कमिंग वीक में लोगों को समझ में आने वाली है आपकी बात, ओके। एंड यू आर फीलिंग लॉट ऑफ जॉय। आप लोग नेटवर्किंग ज़्यादा कर रहे हैं, आप लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको करना भी चाहिए। कमिंग वीक में प्लीज़ ट्राई कि आप सोशल मीडिया पे कम और फिज़िकली लोगों से ज़्यादा मिले, इन पर्सन लोगों से ज़्यादा मिले, तो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल हो जाएगी, मैं ये देख रही हूँ। एंड यू आर कनेक्टिंग विद नेचर, जैसे मैंने पहले कहा, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव होंगे, तो अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छी सेक्सुअल एनर्जी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग वीक में। ऑल्सो यू नो यू आर एन्जॉइंग योर सेंसेस, तो खाना खाने जा सकते हैं, ओके। हो सकता है अपने लिए कुछ अच्छा सा परफ्यूम खरीद रहे हो कमिंग वीक के अंदर, या फिर अच्छे से रेस्टोरेंट में जा रहे हो, अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप लोग कोई मूवी देख रहे हो। नेक्स्ट वीक के अंदर आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि औरों के लिए ना आपको प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ओके। और इसलिए नहीं क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है, इसलिए भी क्योंकि वो भी, उनको भी मौका मिले कि वो आपको जान पाएँ, उनके साथ भी आप टाइम अच्छा स्पेंड कर पाएँ, ओके। सो कोई भी काम जो आप करेंगे, एक तो आप औरों के साथ ज़्यादा मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू आर गेटिंग टू नो पीपल ऑन अ डीपर लेवल, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो दिस इज़ अ गाइडेंस ऑल्सो फॉर यू इन द कमिंग वीक। प्लीज़ स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर कोलीग्स, टू नो देम बेटर, टू यू नो, अभी तक ऑन सर्फेस आप लोगों को जानते हैं, लेकिन कमिंग वीक के अंदर इट इज़ बेटर दैट यू गेट टू नो पीपल in depth, all right, and this is going to help you build stronger foundations in any of your relationships. This is the guidance that is coming for you, but I see a very joyful time for you in the coming week. Now let's see one more message for you, and then we're going to see which spirit animal is sending you what energy. Okay, let's see what else you can expect, Aries, Leo, Sagittarius, for the coming week. बहुत ही पॉजिटिव वीक आपका, बहुत मज़े वाला वीक रहने वाला है, एंड बी ग्रेटफुल फॉर वट यू हैव एंड सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर, रिसोर्सफुल. सो दिस एनर्जी हियर ऑल्सो, you are feeling very abundant and very fulfilled, but make sure that you're a bit careful and wise with any of your resources. चाहे वो आपका टाइम भी है, आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे या एक्चुअली के अंदर लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या अपने सेल्फ केयर के लिए, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, टाइम, मनी, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आपकी कैपेबिलिटीज़, आपके स्किल्स, इन सब पर आपको कमिंग वीक में ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहाँ पर उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कहाँ पर आप उन्हें वेस्ट कर देंगे, ओके। एंड यू विल बी फीलिंग ग्रेटफुल फॉर समथिंग डेफिनेटली इज़ कमिंग फॉर यू. आपके आपके पास बहुत अबंडेंस या कुछ ऐसा आने वाला है कमिंग वीक में जो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील कराएगा, ओके। यू आर ऑल्सो फीलिंग कॉन्फिडेंट हियर, right? So make sure where you're spending your time, energy, your skill set, your emotions, your feelings, okay? Don't waste it on something that will not bring you anything in the future, okay? So let's see which animal spirit is coming for you in the coming week. Aries, Leo, Sagittarius. Let's see. Sing your own song, be in your own spirit. तो जो भी टैलेंट्स आपके हैं कमिंग वीक के अंदर, आप सेल्फ लव के अंदर जा रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई आपको क्या जज कर रहा है, कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, आप बस अपने ही स्पिरिट के अंदर रहेंगे, ऑथेंटिक सेल्फ में रहेंगे. एंड डेफिनेटली मैं कह रही थी ना कि आप किसी को कुछ एक्सप्रेस करने वाले हैं कमिंग वीक के अंदर, ओके. एंड यू आर फ्रीइंग योर सेल्फ, और यही आपको ना बहुत खुशी देने वाला है. जब आप लोगों को अपनी बातें बताएंगे ना कमिंग वीक के अंदर, आपकी स्पिरिट भी ऐसी रहनी चाहिए कि जो आपको सही लग रहा है, जो आपको अपने लिए सही लग रहा है, आप वही करें, ओके. यू हैव टू बी फ्री फॉर योर सेल्फ. आपके जो भी डिज़ायर हैं आप बताएं, क्योंकि कमिंग वीक में लोग आपको सुन रहे हैं, ओके. अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसके अंदर आपको सिर्फ अपने ट्रू सेल्फ में रहने की ज़रूरत है, तभी आप एक जॉयफुल रिलेशनशिप और एक पीसफुल रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके. एंड wherever whatever is true
about you have to show it to the other person. So very very beautiful energy. नंबर 3 है, तो आप में से कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड के अंदर कुछ कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएटिव ऐसा कर सकते हैं जो आपको हमेशा से करना अच्छा लगता हो और आप किसी की बात नहीं सुन रहे, और उसके अंदर डेफिनेटली आप कुछ अचीव करने वाले हैं. हो सकता है म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ चीज़ आप करें या डांस से रिलेटेड कुछ आप कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर, जस्ट टू फील, जस्ट फॉर प्लेजर. हो सकता है कोई डांस पार्टी में जा रहे हों, गाने घर में ही बहुत थोड़े हाई वॉल्यूम पे सुन रहे हो, या लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो तो उसमें गाने सुन रहे हो आप. समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग आई सी हियर ऑन अ क्रिएटिव लेवल ऑल्सो. और यहाँ पर येलो स्पिरिट है इस बर्ड का, विच इज़ मेकिंग यू वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी रेडियंट, वेरी लाइवली. आसपास के लोग आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे आपके टूवर्ड्स, और आपके कॉन्फिडेंस को देख करके लोग इंस्पायर हो रहे हैं. ओके, people are listening to you, or people are joyfully listening to you. They want to hear your story, they want to know what you feel, what you desire. कमिंग वीक में आपको ये मौका मिलने वाला है, नेटवर्किंग कर रहे हैं, अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हैं. ओके, मेक श्योर यू आर स्पेंडिंग योर रिसोर्सेज वाइजली. दिस वाज योर मैसेज फॉर द कमिंग वीक. एरीज लियो सैजिटेरियस, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए अपने सन साइंस के साथ 11 टाइप करिएगा. वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. हेलो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, देखते हैं कमिंग वीक के लिए आपके पास क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने सनसाइन के साथ 11 टाइप करेगा एनर्जी क्लेम करने के लिए कमिंग वीक की. से आया था ना, हाँ तो मैं भूल गई थी रिवर्स है कि नहीं. वाओ, अच्छा. So what I see for you guys in the coming week, you might feel that you are not able to move ahead. हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फील नहीं हो, या आपको अपने रिवॉर्ड्स वैसे नहीं दिखें जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. ओके, इन द कमिंग वीक, बट डोंट फील डिसअपॉइंटेड, क्योंकि कमिंग वीक में आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लक रहेगा. ओके, और जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो होगा, लेकिन देर से होगा. Right, if there are some delays that I see for you which could make you feel lagged in confident. हो सकता है कि कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ चीज़ों के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाए या आपको रिवॉर्ड दिया जाए, पर वहाँ पर हो सकता है थोड़ा डिले हो, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं. हो सकता है किसी ने आपसे कुछ प्रॉमिस किया हो और वो फॉलो अप नहीं कर रहे हैं उस प्रॉमिस पे, तो आप मेरे को थोड़े डिसअपॉइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं कमिंग वीक में. स्पेशली इन द बिगनिंग ऑफ द वीक यू आर वांटिंग टू बी सक्सेसफुल इनटू समथिंग, लेकिन मैं बताऊं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ पर कंसंट्रेशन से काम नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के, या तो आप किसी और को देख के कुछ काम कर रहे हैं. आप ये चाह रहे हैं कि आपको उसमें एकदम से ही सक्सेस मिल जाए. समवेयर यू आर फीलिंग लाइक अ फेलियर, कि आप वो अचीव नहीं कर पा रहे जो आपने अपने गोल सेट किए थे. तो कुछ मैं यहाँ पर आपकी डिसअपॉइंटमेंट देख रही हूँ. हो सकता है आप लोगों की ईगो बहुत ज़्यादा हो कमिंग वीक में, जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है. ओके, अपनी ईगो की वजह से आप कुछ चीज़ें सीखना नहीं चाह रहे. आपको या तो ये है कि यू आर फॉलोइंग अदर्स, एंड दैट इज़ वाई यू नॉट एबल टू रिसीव द रिवॉर्ड्स, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ आपको नहीं करनी हो, या हो सकता है कि आप बस अपनी ईगो की वजह से वो काम कर रहे हैं कि अच्छा कोई और कर रहा है तो मैं भी इसमें अच्छा हो सकता हूँ. उसकी वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर सकते हैं जब आपको उसके अंदर वो रिज़ल्ट नहीं दिखेगा जो आपको देखना है. तो कमिंग वीक में प्लीज़ मेक श्योर कि आप अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन अपने आप से सेट नहीं कर रहे हो और बहुत जल्दी रिवॉर्ड्स को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो. ओके, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो एकदम से उसमें रिवॉर्ड्स नहीं दिखेंगे. और फिर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये सोचना है कि क्या वो चीज़ सच में आपको करनी है. ज़रूरी नहीं अगर पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर डांस कर रही है तो आपको भी वो करके चलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि सामने वाला उससे क्या कर पा रहा है, कितनी सक्सेस उसे मिल रही है. आप तो सिर्फ वो व्यूज़ देख लेते हैं और फॉलोअर्स देख लेते हैं, उस पर आप शायद हो सकता है आपको ये लगे कि हाँ भाई दुनिया कर रही है तो मैं भी करूँगा, कुछ बन जाऊँगा. ऐसा नहीं है, सबके पाथ्स अलग हैं. ओके, और फॉलोअर्स रील्स आज हैं, कल कुछ और चेंज आ जाएगा, कल कुछ और ट्रेंड आ जाएगा. आपको अपने लिए सोचना है वो चीज़ जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाए, क्योंकि यहाँ पर मैं इंस्टेबिलिटी का
मैसेज देख रही हूँ आप लोगों के लिए, और वो आप क्यों फ़ील कर रहे हैं, रीज़न मैंने अभी आपको बताया है। कोई ऐसा काम जिसमें आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट आप चाह रहे हैं मिल जाए, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, या फिर आपकी प्राइड और आपका अपना ईगो, आपका अपना एटीट्यूड आपके फेलियर को ज़्यादा फोकस लेकर के आ रहा है बजाय सक्सेस के। ओके, सो इस चीज़ पे आपको डील करने की ज़रूरत है। कुछ डिलेज मैं देख रही हूँ, हो सकता है किसी ने आपसे कुछ प्लान किया हो या कुछ प्रॉमिस किया हो, वो भी मुझे लग रहा है कि कमिंग वीक के अंदर वो कहीं कैंसिल होता मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, या आपको लगेगा कि सामने वाला बहुत ज़्यादा वेग है, मतलब वो अपने ठहरता नहीं है अपने किसी प्रॉमिस पर। ओके, और विच और मैं ये देख रही हूँ कि आपके पास लक है गाइस, आपके पास लग है। जो नंबर यहाँ पर मैं देख रही हूँ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 1 एंड 6, तो 666। वाओ, वीनस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो लव लाइफ के अंदर और लग्जरी के अंदर आप लोग अपने आप को पाएंगे कमिंग वीक में। फाइनेंस से रिलेटेड बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी कमिंग वीक के अंदर, मैं ये देख रही हूँ, और आपको फेयरनेस फील होगी। अगर आपको यहाँ डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है ना, तो मुझे लगता है फाइनेंसेस को लेकर और रिवॉर्ड्स को लेकर के बाय द एंड ऑफ द वीक आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, मुझे जितना मिला है कुछ तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कमिंग वीक में। कुछ लोग आपके साथ बहुत फेयरली डील कर रहे हैं, इक्वालिटी से डील कर रहे हैं। ओके, एंड पीपल आर गिविंग यू वट एवर यू आर वर्थ, कि आपको ऐसा ना लगे। देखिए, आपके साथ फेयरनेस हो रही है मैं देख रही हूँ, लेकिन आपकी कहीं ना ईगो उस अचीवमेंट को या उस रिवॉर्ड को अप्रिशिएट नहीं कर रही, ये आप नहीं कर रहे हैं। ओके, सो पाइसेस कमिंग वीक के अंदर आई सी समथिंग वेरी गुड कमिंग टू यू। कोई इंसान आपके टूवर्ड्स जेनरस हो रहा है। And this person is trying to help you. Okay, somebody could also gift you something, आपको support भी मिलेगी community के अंदर, या आपके ऑफिस के अंदर आपको असिस्टेंस मिलती मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे थे तो लक आपके साथ है। कमिंग वीक के अंदर जॉब से रिलेटेड गुड न्यूज़ हो सकती है, और आप लोग आपके बिज़नेस में कोई इन्वेस्टर आपको मिल सकता है, या लोन आपका क्लियर होता हुआ मैं देख रही हूँ। आपने जो हार्ड वर्क किया था आपको फेयरली उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि बस मैंने तो 10 लाख का काम था, नहीं मुझे 20 लाख मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। जो भी आपको हो रहा है ना आपके साथ कमिंग वीक में बहुत फेयर होगा, और लोग आपकी वैल्यू को आंक रहे हैं। तो आप प्राइड और ईगो में मत चले जाइएगा उसकी वजह से कि हाँ भाई मैं तो बहुत वैल्यूबल हो गया या हो गई कुछ लोगों के लिए, तो बस आपकी ईगो बूस्ट हो गई। मैं यहाँ पे ईगो इशू आपका बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, उसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जो लोग अथॉरिटी के अंदर हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप खुद चैरिटी या डोनेट कर रहे हो कुछ। अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप हैं तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आपके पास सपोर्ट है कमिंग वीक में। अगर आप कुछ डिफ़िकल्टी में, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपके आसपास लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू रीच आउट टू देम। ओके, also you would be feeling powerful and in control of your life in the coming week, and I feel that you are going to be very respected from the people around you. मैं पॉजिटिविटी तो आपकी लाइफ में देख रही हूँ, और लग आपके पास बहुत स्ट्रांगली है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ इन द राइट पोजिशन, विच मीन्स दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर डेस्टिनी। ऑल्सो आप में से कुछ लोगों के पास मैं लव लाइफ में भी फेयरनेस आती हुई देख रही हूँ, इक्वालिटी आती हुई देख रही हूँ। इमोशंस के अंदर आप अपने सोलमेट से कमिंग वीक में मिल सकते हैं, या किसी से सोल लेवल पर आप कनेक्ट होते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये डेस्टिनी की तरफ से ही इंसान होंगे। ये डिसीजन डेस्टिनी का ही होगा। सो यू हैव अ बिट ऑफ अ लक दैट यू कैन एन्जॉय इन द कमिंग वीक। ऑल्सो कुछ बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है विच इज़ ओनली फॉर योर गुड। ओके, ये जो डिसअपॉइंटमेंट मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये इस चेंज से रिलेटेड भी हो सकती है, बट द यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स। ऑलराइट, तो आप सिर्फ अपने इंटेंशन पर फोकस करिए कि आपको सही में क्या चाहिए। मैंने कहा ना, इसमें बिगनिंग में ही आ गया था कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको चाहिए नहीं, बस क्योंकि और लोग कर रहे हैं आप भी वो भेड़ बकरी का बस फॉलो कर लिया और भेड़ चाल के अंदर चल पड़े। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। हो सकता है वो काम नहीं हो जो आपसे कर रहे हैं जिसमें आपको था कि आपको रिवॉर्ड मिले। ओके, या बहुत जल्दी डिसअपॉइंटमेंट के अंदर आ रहे हैं,
But what I see here is that you're definitely following somebody. Don't follow anybody. You have your own path. Coming week में आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है. एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट जो भी पाथ आपके लिए है. देखिए, दुनिया के अंदर टीचर्स है, म्यूजिशियंस है, टैरो रीडर्स है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, कितने कॉबलर्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं क्योंकि वो उनका पाथ था. हाँ, उन्होंने किसी को देख के वो नहीं किया. मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हैं वो आप किसी और को देख करके ना कर रहे हो. ओके, यू हैव टू बी वेरी इंटेंडेड इन वॉट यू आर डूइंग और आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को आपका प्लान, गॉड को आपका प्लान जानना ज़रूरी है. अगर आप क्लियर नहीं हैं तो यूनिवर्स भी क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर तो आप डिसअपॉइंटमेंट की ही एनर्जी में रहेंगे. ओके, और आपको एक प्रोसेस समझने की ज़रूरत है कि अगर कुछ अनकंफर्टेबल है आपके लिए तो कभी कभार चीज़ें अनकंफर्टेबल होती हैं. ऑल्सो कमिंग वीक में कर्मा पर ध्यान दीजिएगा. आपने जैसे लोगों को डील किया ना वैसे ही डीलिंग आपके साथ लोग कर रहे हैं इन द कमिंग वीक. पाइसेस, ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू. आई सी अ वेरी गुड एनर्जी बट यू हैव टू बी केयरफुल इन व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग. एंड ऑल्सो ये जो अचीवमेंट और इक्वालिटी और वैल्यू मैं आपकी होती हुई देख रही हूँ वो आपके सर पे ना चढ़े. आप अपनी ईगो को और अपनी प्राइड को थोड़ा साइड में रखिएगा. कमिंग वीक में लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा. और अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी से अच्छा ट्रीट किया है, वो इंसान भी आपको अच्छी शाइनिंग थ्रू, तो कुछ तो वैल्यू आपकी हो रही है, वो इंसान आपको अच्छी तरह से ट्रीट करेगा. कमिंग वीक में यू आर शाइनिंग, यू आर एक्चुअली अचीविंग समथिंग, यू आर बीइंग वैल्यूड अबाउट समथिंग. ओके, एंड यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, यू आर बहुत स्ट्रॉन्ग आपका कम्युनिकेशन रहेगा कमिंग वीक के अंदर. और ये प्राइड भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, प्राउड की भी एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, तो जिसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. ओके, और आप कहीं पर ना फिट इन नहीं हो रहे. अब मैं बताऊँ आपको ये जो डिसअपॉइंटमेंट आ रही है ना, आप खुद इस चीज़ को समझ जाएंगे कि मैं यहाँ के लिए बना नहीं हूँ, ये चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है. आप ज़बरदस्ती फिट इन हो रहे थे. कमिंग वीक के अंदर यू आर नॉट मेकिंग योर सेल्फ अनकम्फर्टेबल टू बिलोंग और बी विद सम पीपल और बी एट अ प्लेस. ओके, अपनी ट्रू पावर और एसेंस को आपको एम्ब्रेस करना है कमिंग वीक के अंदर, और आपको लर्न करना है कि जो भी एक्सपीरियंस आप यहाँ पे हो रहे हैं, आप ये बताइए कि वो आपको ये सोचना है कि वो फीलिंग्स, वो एक्सपीरियंसेस आपको क्या टीच कर रहे हैं, आपको क्या लेसन दे रहे हैं. सो सम ऑफ यू आई फील आर डूइंग समथिंग मे बी इन द कम्युनिटी और समवेयर वेयर यू आर, आई सी यू ऑन अ स्टेज वेयर पीपल आर एक्चुअली लुकिंग अप टू यू एंड यू आर गेटिंग नोटिस्ड ऑल्सो. अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपके अंदर है जो लोगों को पता करनी चाहिए, चाहे आप जॉब के अंदर ही हैं, जो लोगों को पता लगना चाहिए दैट यू हैव दैट स्किल, प्लीज़ गो अहेड, बिकॉज आई फील कि आपको वैल्यू मिलेगा उसकी वजह से. ओके, नई अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आ रही है, प्लीज़ उसको आप ग्रैब करिए और अपनी वाइजली उस अपॉर्चुनिटी पे आप वर्क करिए. ऑल्सो आप लोगों को मुझे इंस्पायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं. कमिंग वीक में अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कमिंग वीक में आपको ये जानना कि आप कौन हैं, आप किस तरीके से कौन हो करके शाइन करना चाह रहे हैं. ओके, तो प्लीज़ स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मैं ये देख रही हूँ कि कुछ आप लाइफ में ऐसा कर रहे हैं. अगर आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, आप प्लीज़ अपने इंटेंशन चेक करिए कि आप क्यों वो काम कर रहे हैं. कमिंग वीक में आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ध्यान रखने की ज़रूरत है. एंड ऑल्सो आई सी दैट यू आर बीइंग वैल्यूड, बट अपनी प्राइड को आप कंट्रोल करके रखेगा. नाउ लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फॉर यू. What the universe is bringing for you, some guidance or something related to your career or your love life, what you can expect. Let's see, Pisces, Cancer, Scorpio. Now taking these cards. Wealth, abundance आ रहा है आपके पास, equality आ रही है for sure, fairness आ रही है. कुछ politics अगर हुई थी तो वहाँ पे आपको लगेगा. True friendship and loyalty are among the most valuable. Be loyal to your friends, be integrated. मैंने बोला था ना कर्मा, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग सही से पेश आएँ कमिंग वीक में. अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, तभी आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. कमिंग वीक में कोई इंसान आपको मदद कर रहा है, ये इंसान आपका बहुत अच्छा दोस्त होगा या बहुत अच्छा एक ऐसा इंसान होगा जो जेन्युइनली आपके लिए कंसर्न फील करते हैं. आपको समझ में आएगा कि ये इंसान आपका बहुत ट्रूएस्ट इंसान है. ओके, लेकिन आपको ये चीज़ रिटर्न करने की ज़रूरत है. आई ऑल्सो सी समबडी इज़ अराउंड यू हु कैन हेल्प यू आउट. मैं कह रही थी ना, देयर इज़ अ हेल्प दैट्स अराउंड यू, देयर इज़ अ फ्रेंड दैट इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू. चाहे ये इमोशन सपोर्ट ही हो, चाहे आप उसके साथ बाहर जा कर के
मस्ती मार रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बट समहाउ समबडी इज़ देयर इन योर लाइफ इन द कमिंग वीक हु इज़ मेकिंग यू फील बिलोंग्ड. You will be feeling belonged in the coming week because of someone. Now let's see कि स्पिरिट से आपके लिए क्या मैसेज है. पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पिरिट से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. लेट्स सी दैट. लेट्स सी स्पिरिट से आपके पास क्या मैसेज आ रहा है. पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पिरिट मैसेज फॉर यू. A rebirth is assured. So something definitely is coming towards you. You have a bad spirit. अगर यहाँ पे कुछ disappointment आई है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने एक्चुअली मैं ये पाथ इसलिए चूज़ किया था क्योंकि शायद कोई और ये काम कर रहा था. उसने मुझे कहा अरे मैंने तो इतना पैसा कमा लिया, अरे मैंने तो रील बना करके बस गाड़ी ख़रीद ली. लेकिन आपको समझ में आएगा कि फाइनली वो चीज़ आपके लिए नहीं है. आपका जो पाथ है आपको उसी पर स्टक करना होगा. आप बेवजह अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें. और हो सकता है कोई फ्रेंड आपको ये बात समझा रहा है, राइट. आपकी फ्रेंडशिप भी रिवाइव होती हुई देख रही हूँ मैं. आपका रिलेशन रिवाइव होते हुए देख रही हूँ. अगर आपको इक्वालिटी चाहिए थी या कुछ फेयरनेस चाहिए थी अपने रिलेशनशिप के अंदर, वो भी आ रही है. एक नई बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ के अंदर फॉर श्योर. एंड दिस वुड बी अ मिराकुलस थिंग. कुछ अपने पुराना आप लोग को जाने देना पड़ेगा कमिंग वीक के अंदर. And you have to trust your intuition because you have reliable guides around you who can bring something new in your life, who can put you on a new path. And अगर आप कहीं disappoint हैं तो वहाँ पे भी आपको अपनी ही inner guidance आपको बता देगी कि कैसे आप अपने homes को और dreams को complete कर सकते हैं, fulfill कर सकते हैं. Okay, the number 5 is important. Number 5, number 6 and number 1. नंबर 6, 666, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. सो वीनस कमिंग वीक के अंदर आपके लिए स्ट्रॉन्ग है. पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, 666 की एनर्जी के अंदर आप लोग लग्जरी, हारमोनियस रिलेशनशिप और ढेर सारी अट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, 666 इज़ एक्चुअली बैलेंसिंग यू एंड योर फोकस कि आपका हायर पर्पस क्या है. सो आपको अपने नेगेटिव थॉट्स जाने देने पड़ेंगे, बैलेंस लेकर के आना पड़ेगा अपने माइंड के अंदर, अपने फीलिंग्स में. ओके, और मटेरियल पोजेशन से अगर आप अटैच्ड हैं तो कुछ चीज़ें को आपको जाने देना है. फैमिली, काफ़ी ज़्यादा फैमिली कनेक्शन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए कमिंग वीक के अंदर. अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. ओके, मेक श्योर अबाउट योर थॉट्स एंड व्हाट यू ट्रूली वांट इन लाइफ. डोमेस्टिक लाइफ में पीस आता हुआ देख रही हूँ. कमेंट में इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए अपने सन साइन के साथ 111 टाइप करिएगा. वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. होप यू हैव अ ग्रेट वीक अहेड. हाय टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कमिंग वीक में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. गाइडेंस मैसेजेस देखते हैं आप लोगों के लिए. कमेंट में अपने सन साइन के साथ 111 ज़रूर टाइप कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. कोई ऐसा चेंज है जो आपकी लाइफ में आएगा, जो आपको एक नए पाथ पे लेकर के जा रहा है. लक आपके साथ है. तो कोई भी चैलेंज आपके पास आ रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप उस चैलेंज को फेस कर रहे हैं. कोई जीत आप ऐसी कर रहे हैं जिसमें आपको शायद अच्छा ना लगे जीतने के बाद. तो with a death card I'll start क्योंकि this card is actually gaining my attention. Let me see. Maybe you're averting something. मतलब आपकी लाइफ में you could be feeling stuck, you know. luck आपकी साइड है but you're not able to move forward somewhere. आप कुछ चेंज को अपनी लाइफ में ला नहीं पा रहे हैं जो आप चाह रहे हैं कि. सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रही हूँ बहुत स्ट्रांगली कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंज लेकर के आना है. ये रिलेशनशिप में हो सकता है, आपकी जॉब पर हो सकता है जिसे आप रेजिस्ट कर रहे हैं. हो सकता है यू आर होल्डिंग ऑन टू दिस रिलेशनशिप सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम क्योंकि आप डिपेंडेंट फील करते हैं अपने पार्टनर पे, या फिर आप अकेलेपन से डर रहे हैं. ओके, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो आप शुरू से ही उसके साथ आप इमोशनली अटैच नहीं थे उस इंसान के साथ. और you are probably staying with somebody जिस इस रिलेशनशिप में लव नहीं होगा. ओके, एंड यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट. कुछ लोगों की मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ आपका पुराना रिलेशनशिप भी दोबारा से कमिंग वीक के अंदर उसमें कुछ रिकिंडल हो सकता है, उसके अंदर कुछ फ्रेश एनर्जी आ सकती है. आप में से कुछ लोग करियर को लेकर के चिंतित हों और आपको पता है कि आपको नई डायरेक्शन लेनी है, कुछ चेंज लेकर के आना है अपने करियर में, लेकिन आप इस चेंज को नहीं ला रहे क्योंकि आप सिक्योर्ड फील करते हैं. आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, ये तो है ही मेरे पास, ठीक है. उसकी वजह से आप अपने करियर के अंदर कुछ चेंज
नहीं लेकर के आ रहे, उस रूटीन के अंदर आप सेटल्ड हैं लेकिन अनफुलफिल्ड आप फील करेंगे कहीं ना कहीं कमिंग वीक के अंदर। आपके हो सकता है कुछ पैटर्न्स या बिहेवियर ऐसे हों जो आपको वहाँ नहीं लेकर के जा पा रहे जहाँ पर आपको पहुँचना है। लक आपके साइड पर है गाइस, कमिंग वीक के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बिग चेंज मैं आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ, लेकिन इसकी वजह से शायद उस चेंज की एनर्जी को आप हार्नेस नहीं कर पाएंगे। आपके कुछ पुराने पैटर्न्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अब लेट गो करने की ज़रूरत है, आपके हैबिट्स, द वे यू वर्क, द वे यू लिव योर लाइफ, आपका लाइफस्टाइल, आप उसको जाने नहीं दे रहे क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल हो गए हैं कि क्या ज़रूरत है, चल तो रहा है। थोड़ा कुछ चेंज आप अपनी लाइफ में नहीं लेकर के आ रहे जो ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप अनफुलफिल्ड फील करेंगे कमिंग वीक के अंदर। बट आई सी दैट लक इज़ वेरी स्ट्रांगली टुवर्ड्स योर साइड, that there could be some lack of communication or some kind of conflict that you are getting into in the coming week, और कुछ एक ऐसी सिचुएशन है जिसे आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आपको या तो सरेंडर करना पड़ेगा या समथिंग दैट यू वुड बी फीलिंग ओके आई हैव टू लेट गो ऑफ दिस नाउ। ये मुझे कोई रिलेशनशिप या आपके वर्क प्लेस पे कुछ इशू दिखाई दे रहा है एंड यू आर कम्प्लीटली सरेंडिंग इट टू somebody else or to the universe। हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा हो आपका किसी से, या फिर कोई बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, आप स्ट्रेस के अंदर हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपके और किसी और के बीच में। और इस सिचुएशन में मैं ये देख रही हूँ देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ अब्यूज़ अराउंड यू इन द कमिंग वीक, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके। और मैं थेफ्ट भी देख रही हूँ, हो सकता है कि आप लोग की कोई चीज़ गुम जाए, आपके पैसे गुम जाएं, आपका फ़ोन गुम जाए, आपकी कोई ज़रूरी चीज़, डॉक्यूमेंट्स आप कहीं खुद रख करके भूल जाएं। ऐसी कुछ एनर्जी कमिंग वीक में आपके पास आ रही है। ऑल्सो विक्ट्री भी आपके पास आ सकती है गाइस, क्योंकि लक आपके साइड आपके पास है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये विन आप कर लेंगे ना, आपको उतना खुशी नहीं होगा, क्योंकि अनफुलफिल्ड भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अनफुलफिल्ड एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप सेटिस्फैक्शन नहीं आपके पास है कमिंग वीक में। तो कुछ एक ऐसी चीज़ है, इवन इफ़ यू विन इन दिस सिचुएशन Taurus, Virgo, Capricorn, I feel that you're not going to feel very happy about it because the way you have won it. Maybe you never wanted it to win that day, but that way, but you had to. And actually मैं किसी को भी यहाँ पर बहुत इमोशनली हैप्पी नहीं देख रही हूँ। कॉन्फ्लिक्ट है, ओपिनियंस होंगे या कुछ वर्बल ड्यू आपका हो जाए, हो सकता है अब्यूज़ भी हो जाए आपके रिलेशनशिप्स में या जॉब पर किसी के साथ, अपने काम पर। बट इसमें तीनों ही जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो बहुत हैप्पी नहीं हैं, वो सैड हैं। मतलब एग्रेशन और आफ्टर द वॉर जो फीलिंग होती है ना, लूजिंग की, विनिंग की, वो फीलिंग ना आप में है और ना सामने वाले के अंदर है, बाकी लोगों के अंदर है। चाहे कोई भी जीत रहा है, लेकिन वो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही जो एक विन के बाद आती है या एक वॉर के बाद आती है। ऑल्सो आई फील दैट देयर कुड बी सम हॉस्टिलिटी और सीरियस स्ट्रेस, ओके, या फिर आप खुद ही एक सेल्फ सबोटाज की एनर्जी के अंदर हैं। आई डू सी यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड। ये अगर आप यहाँ नहीं कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे कर पा रहे हैं, लेकिन ये यूनिवर्स की तरफ से ही इंडिकेशन है। दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन। योर फेट वांट्स टू चेंज, योर फेट वांट्स यू टू गो टू अ पाथ दैट इज़ ट्रूली मेंट फॉर यू, टू गो टू अ पर्सन और अ करियर और अ प्लेस दैट इज़ ट्रूली मेंट फॉर यू। सो आई सी इफ देयर इज़ सम चेंज दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड you are, I see you surrendering in the coming week, which is only going to be good for you, whether you win or not. Taurus, Virgo, Capricorn, the wheel of fortune is turning and it is turning for good. Okay, so if you feel कोई ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं आपके, कोई नई डायरेक्शन हो सकती है, करियर चेंज हो सकता है जो आपको लेट गो करना पड़ेगा, रिगार्डलेस कि वो आपको क्या स्टेबिलिटी या क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, पर आप अनफुलफिल्ड हैं या आपके खुद के बिहेवियर ऐसे हैं जो कुछ अच्छा आपकी लाइफ में नहीं आने दे रहे या आपके ड्रीम्स को पूरा नहीं करने दे रहे। तो कमिंग वीक में आप प्लीज़ अपने लिए थोड़ा टाइम निकालेगा कि आप फिगर आउट कर पाएँ कि आपकी लाइफ में क्या चेंज होना ज़रूरी है, वेयर उस चीज़ के लिए जो आप लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंसेस हैं, चाहे आपका करियर है, चाहे वो आपकी इमोशनल लाइफ है। ओके, इट स्टार्ट्स विद यू। आपको रीथिंक करना पड़ेगा जो भी चेंज आपको चाहिए, जो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको चाहिए। आप अगर फाइनेंसेस में चाहिए तो मे बी आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। अपने मनी आप वेस्ट मत करिए फालतू की चीज़ों पर, सो दैट यू कैन मैनेज इट वेल। ओके,
अगर आपका कोई करियर है या कोई जॉब है जो आपको फुलफ़िल नहीं कर रही, आपको ये सोचने की ज़रूरत है कमिंग वीक में। एकदम से तो मैं चेंज आता हुआ नहीं देख रही, लेकिन मे बी यू आर गोइंग टू टेक स्टेप्स ऑन हाउ टू मेक इट बेटर एंड हाउ टू इम्प्रूव दैट सिचुएशन। ऑलराइट, एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई फील कि लक तो आपके साइड है, इसलिए आप ये सोचेंगे कमिंग वीक के अंदर आप जो भी डिसीजन लेंगे वो इसलिए लेंगे क्योंकि यूनिवर्स ने ही आपको वो कॉन्फिडेंस दिया है, वो सोचने की शक्ति दी है। ओके, फेटेड है ये चेंज आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन आप इसे नहीं लाना चाह रहे क्योंकि द सिक्योरिटी, द स्टेबिलिटी दैट यू फील, स्टेबिलिटी ज़्यादा सिक्योरिटी है, कंफर्ट है आपको उस सिचुएशन में। रिलेशनशिप चाहे चल रहा है या नहीं चल रहा है, रगड़ रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का कंफर्ट है कि कोई है तो ज़िंदगी में हमारे पास, हम अकेले तो नहीं हैं। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, इस पर आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा चेंज और आपके अच्छे के लिए आना चाह रहा है आपकी लाइफ के अंदर। डेस्टिनी, ये डेस्टिन्ड है, ठीक है, ये डेस्टिनी, यूनिवर्स ही आपकी लाइफ में ये चीज़ भेज रहा है, बट यू जस्ट वांट टू एक्ट ऑन इट। भगवान नहीं आकर के आपके लिए करेंगे ना, तो साइकिल आपकी कुछ चेंज होती मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, यहाँ पे डिसेप्शन की भी एनर्जी है। अगर आपने किसी को चीट किया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, किसी से झूठ बोला है, कमिंग वीक में वो आपके सामने आ सकता है एंड यू आर गोइंग टू रीप योर कर्मा। ओके, वेरी स्ट्रांगली, जैसे भी आपने लोगों को ट्रीट किया है ना, वैसे ही सामने वाला भी आपको ट्रीट करेगा कमिंग वीक में। जो भी है, कर्मा की एनर्जी बहुत, और अगर ये किसी और ने आपके साथ किया है तो उसका भी आप देखिएगा, कर्मा उनके पास भी आने वाला है, ठीक है। हो सकता है आप ही उनसे ये कह रहे हो कि यू ओनली वांटेड दिस, नो, सो दैट इज़ व्हाई नाउ इट इज़ हैपनिंग, नाउ लेट्स डू दिस, आपके हिसाब से ही कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फॉर यू, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड देन वी आर गोइंग टू सी स्पिरिट मैसेज फॉर यू। एक्सपोज एंड रिवील, किसी की सच्चाई कमिंग वीक में आपके साथ आपके सामने आ रही है। जो नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, नंबर है 5, 4 and 1 and 3 and 21 and 13 and 10। सो डेफिनेटली कमिंग वीक में किसी को आपके बारे में कुछ या आपको किसी के बारे में कुछ पता लगने वाला है, जिसकी वजह से ये चेंजेस आप सोचेंगे आपकी लाइफ में लेकर के आए आप। और मैं कह रही हूँ ना, ये खुशी का उत्सव किसी के लिए नहीं है, खुशी का टाइम, ये मोमेंट किसी के लिए भी नहीं होगा, चाहे कोई जीत रहा है या हार रहा है, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज somebody हैज़ फेल्ट डिसीव्ड, somebody हैज़ फेल्ट चीटेड। किसी को चीटेड फील हुआ है, किसी ने आपसे सच्चाइयाँ छुपाई हैं, आपने किसी से सच्चाइयाँ छुपाई हैं, जो भी है आपके फीलिंग्स, हो सकता है ये समथिंग इज़ बीइंग रिवील्ड अबाउट समथिंग, द सिचुएशन दैट आई एम सीइंग, एंड देन यू विल रियलाइज दैट ये सिचुएशन और ये सर्कमस्टांस या ये पर्सन या ये जगह, जो भी चीज़ के अंदर आपको रिवलेशन मिल रहा है, उससे आपको डिटैच करने की ज़रूरत पड़ गई है। ओके, तो या तो अगर आपने किसी को झूठ बोला है तो वो सच में आएगा, या आपके रिलेशनशिप में अगर यू नॉट फीलिंग वेरी लविंग टूवर्ड्स योर पार्टनर, या आपको हमेशा से ऐसा लगा है कि कुछ आपके रिलेशनशिप में मिसिंग है और वो लव की एनर्जी है, तो कमिंग वीक के अंदर आप शायद ये डिस्कस अपने पार्टनर से करेंगे, या सामने वाला आपके पार्टनर आपको बता सकते हैं कि दे डोंट फील लव टूवर्ड्स यू। ओके, तो कुछ आपके पास एक्सपोज हो रहा है, किसी की सच्चाई या कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने छुपाई हो या किसी और ने छुपाई हो, आपके कन्फ्रंट होगी कमिंग वीक में, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं देख रही हूँ कि जीते और हारे कोई भी, लेकिन ये सिचुएशन आप दोनों के लिए या आपके साथ जो और लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए बहुत हैप्पी वाली नहीं रहेगी, ठीक है। तो विन और लूज़ का गेम कुछ भी हो, लेकिन खुशी और सेटिस्फाइड और फुलफिलमेंट यहाँ किसी को नहीं मिल रहा है। द होल एनर्जी दैट आई सी हियर अबाउट दिस सिचुएशन, अबाउट दिस ट्रूथ दैट इज़ गोइंग टू कम आउट फॉर यू, और वॉट एवर यू गोइंग टू फील, this is going to leave you and the other people in a depressing state, in a sad state. People are hurt. I see somebody getting hurt in the coming week. It could be you, it could be somebody else, and it could be all of you, all the people involved in the situation. Now let's see some more things for you. One more message for you, Taurus, Virgo, Capricorn, for the coming week. बट ये ना डेस्टिनी ही है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अगर आपके लाइफ में कमिंग वीक में ऐसा कुछ सर्कमस्टांस बन रहा है, ओके। और गाइज मैं बताऊँ, ये रीडिंग्स ना हो सकता है मोमेंटरली प्रिसाइसली उस टाइम के दौरान नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ एनर्जी इसकी लिंगर ऑन कर सकती है। डो नॉट फॉरगेट अबाउट द डुअल नेचर ऑफ पीपल, डोंट लूज योर विजिलेंस। सो यू देखिए, ट्रस्ट इश्यूज मुझे कहीं आ रहे हैं, यहाँ पे एक्सपोज रिवेलेशन आ रहा है, यहाँ पे डिसीट मुझे दिखाई दे रहा है। देन ऑब्वियसली देर इज़ सम पैटर्न और बिहेवियर और सम
रॉन्ग अब्यूज़ दैट इज़ देयर इन योर रिलेशनशिप। एंड देन यहाँ पे लोगों का डुअल नेचर मुझे दिखाई दे रहा है। जेमिनाई का कार्ड है जो सन साइंस में यहाँ पे देख रही हूँ, स्ट्रांगली जेमिनाई की एनर्जी मुझे आ रही है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सॉरी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी तो रीडिंग है ही। सो मैं देख रही हूँ कि आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लोगों का नेचर आपकी लाइफ के अंदर कैसा हो रहा है, एंड यू ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल अबाउट पीपल अराउंड यू इन जनरल इन द कमिंग वीक, बिकॉज कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको अपनी सच्चाई नहीं बता रहा, जो आपको अपने सच फीलिंग्स, सच इंटेंशंस नहीं बता रहा है, आपसे कुछ छुपा रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, डू नॉट रियली डिस्कस ऑल योर सीक्रेट्स और anything that is your private and should be not discussed with everybody or anyone like that. Okay, so you really have to be very careful and be very vigilant in the coming week about somebody around you, Taurus, Virgo, Capricorn. And let's see one more message from the spirit guides for the coming week. Slow and steady wins the race. So whatever the situation and whatever circumstance you feel that are there, और आपकी करंट एनर्जी ऐसी भी हो सकती है इन द वीक कि आपको लगे कि यू आर जस्ट वर्किंग, लेकिन आप फुलफिल्ड नहीं फील कर रहे हैं यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ ओके अगर आपकी लाइफ में कोई डिटोर आ रहा है, कोई चैलेंज आ रहा है, या आपकी ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही जैसे आप चाह रहे थे, आपको लग रहा है कि आप अभी तक कहीं नहीं पहुँचे या आपने लाइफ में उतना कुछ अचीव नहीं किया है। सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो लोग धीरे ग्रो कर रहे हैं वो ग्रो ही नहीं कर रहे या उन्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। यू जस्ट नीड टू होल्ड ऑन टू पेशेंस। एक और नंबर आया है विच इज़ नंबर 7, दैट इज़ अगेन अ लकी नंबर। लक आपके साइड पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट कमिंग वीक के अंदर आई फील दैट यू फर्स्टली यू डोंट हैव टू बी लो इन कॉन्फिडेंस थिंकिंग कि आप कहीं पर नहीं जा रहे या आप अनफुलफिल्ड फील कर रहे हैं। थिंग्स विल टेक टाइम, यूनिवर्स इज़ वर्किंग, यूनिवर्स इज स्टिल शेपिंग अप योर पाथ, शेपिंग अप योर ड्रीम्स, ब्रिंगिंग यू वेज, बट इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। ओके, सिर्फ ट्रस्ट करना है कि जो भी आपके इंटेंशंस हैं, जो भी आपके ड्रीम्स एंड गोल्स हैं, वो मैनिफेस्ट होंगे एक परफेक्ट टाइम के अंदर। चाहे ये अबंडेंस है, चाहे प्यार है, आपकी लाइफ में आएगा फॉर श्योर। अभी नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे आप उसके टूवर्ड्स जा रहे हैं। ओके, हो सकता है आपको स्टक फील हो, आपको ऐसा लगे कि कहीं नहीं पहुंच रहा आपका रिलेशनशिप या आपकी लाइफ या आपका करियर, मे बी क्रॉल, लेकिन रुकने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखने की ज़रूरत है। अपने आप पर और यूनिवर्स पर आपको बिलीफ रखने की ज़रूरत है कि इवन दो यू आर वॉकिंग स्लो, यू आर क्रॉलिंग, यू आर रीचिंग सून टू योर डेस्टिनेशन। ओके, आप लोगों को हो सकता है लगे कि आप इनफ नहीं कर रहे या आप जो भी कर रहे हैं उससे कुछ इम्पॉर्टेंट आपको रिसीव नहीं हो रहा है, बट यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड वेदर इट इज़ ट्रू लव या सक्सेस, सिर्फ पेशेंस से आपके पास आएगा। ओके, डोंट पुश टू हार्ड। ऑलराइट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपका ये मैसेज था फॉर द कमिंग वीक। रीडिंग के अंदर अपने सन साइन के साथ 111 टाइप करिएगा। कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, मैं उस पर रीडिंग बनाऊंगी। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।